खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर उर्दू में बात करें तो मरकज़ी असातिज़ा अहलियती इम्तिहान, इसी के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात करने वाला हूँ। यानी मैं आपसे बताऊँगा कि ये सीटेट क्या है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है, फिर सीटेट का पैटर्न क्या है, उसके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, आप उसे कैसे क्वालिफाई करेंगे। कि सीटेट टीचर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पूरी डिटेल से उसमें बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान सहीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से साल में 2 बार, एक अगस्त और दूसरा दिसंबर, 2 मरतबा कराया जाता है। कभी कभी कुछ रीजंस, कुछ इफेक्ट्स की वजह से ये अपने शेड्यूल से डिले भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली जो इसका सेशन है वो 2 होता है। इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराती है? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप किसी भी स्कूल में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले टेट, ये टेट सेंट्रल लेवल की है तो ये सीटेट कहलाएगी, और दूसरे सभी स्टेट्स अपने अपने लेवल की टेट कराती है, जिसमें क्वालिफाई करने के बाद वो अपने स्टेट में टीचर अपॉइंट करती है। तो 2010 RT के 2010 के तहत इसे किया गया, और फिर इसे नोटिफाई किसने किया? NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनका फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन करना, उनसे उनके करिकुलम बनाना, किसी भी नए टीचिंग स्कूल को अफिलिएशन देना या फिर वहाँ की जांच पड़ताल करना, वहाँ का मुआयना करना, यानी टीचर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हिंदुस्तान की जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी इदारे हैं, उन सबों को जो मैनेज करती है वो NCTE करती है। ये इसी ने 2010 में नोटिफाई करके किया था कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और ये जो सीटेट है इसे सेंट्रल लगा हुआ है, C फॉर सेंट्रल है। तो जनरली इसका जो मकसद है वो सेंट्रल लेवल की जितनी भी स्कूलें हैं, एक तो दिल्ली की जितनी स्कूलें हैं यानी सेंटर की, कैपिटल की, और दूसरा के KVS, नवोदय, या इसी तरीके के और भी कई सारे स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स के टीचर अपॉइंट करने के लिए सीटेट का फंक्शन होता है। लेकिन सीटेट के साथ एक बड़ी खूब खासियत यह है कि लगभग हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट में सीटेट को माना जाता है। यानी अगर आप किसी स्टेट का स्पेसिफिक टेट क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर सीटेट क्वालिफाई कर रहे हैं, इन दोनों केस में आप वहां के टीचर बन सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां एक्सेप्शन है, वो सीटेट को अपने यहाँ वैलिड नहीं मानती है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर इंडिविजुअली अपने स्टेट का ही टेट कराती है। लेकिन नॉर्मली बिहार, यूपी वगैरह में सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो फिर आप वहां टीचिंग में अपॉइंट हो सकते हैं। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले हमने सीटेट के बारे में बात कर लिया, अब हम बातें हैं सीटेट के पैटर्न के बारे में। सीटेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? तो सीटेट एग्जाम जो ये पैटर्न है 2 लेवल पर, एक क्लास 1 स्कूल लेवल आप जानते हैं, क्लास 1 से 5 तक, और दूसरा 6 से 8 तक। और सीटेट जो एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, और सभी क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है और सभी क्वेश्चन इक्वल होते हैं। तो 150 का एग्जाम होता है और 150 मार्क्स का ही होता है, चाहे वो लेवल 1 हो। क्लास 1 to 5 को हम लेवल 1 बोलते हैं, और क्लास 6 to 8 है इसे हम लेवल 2 भी बोल देते हैं। तो अब हम इन दोनों के पैटर्न पर बात करेंगे कि क्लास 1 to 5 के लिए जो सीटेट होता है उसको हम 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे कि जो 150 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला आपका CDP, चाइल्ड
डेवलपमेंट साइकोलॉजी। दूसरा आपका इसमें मैथमेटिक्स। चलिए, तीसरा आपका ईवीएस, जिसे हम इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। चौथा लैंग्वेज, और पांचवा जो है वो भी लैंग्वेज ही है। ये लैंग्वेज 1 हो जाएगा और ये लैंग्वेज 2, और टोटल ये जितने के जितने हैं सभी 30 मार्क्स के, 30 नंबर के। चलिए, इसको थोड़ा सा पहले हम हटा लेते हैं, सिर्फ इसे रहने देते हैं। इन सबों के जो मार्क्स है वो कितने हैं? 30 हो जाएंगे। 30 ये भी है, और क्लास 1 to 5 के लिए, लेवल 1 के लिए जो सीटेट का एग्जाम है वो सभी के लिए कॉमन है। मीन्स कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप साइंस से है, सोशल साइंस से है या लैंग्वेज के, किसी के भी टीचर है, आपका एक कॉमन क्वेश्चन आएगा। सबों के लिए एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसको हम 2 हिस्सों में कर देते हैं। एक लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज आपका डिफरेंट हो जाएगा। सीडीपी, मैथ और एवीएस ये सभी के लिए कंपलसरी है। जो लैंग्वेज आपका आ रहा है, ये 2 लैंग्वेज चूज करना पड़ता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, यानी फर्स्ट और सेकेंड। आप जो लैंग्वेज फर्स्ट चूज करेंगे उसे सेकेंड में नहीं कर सकते। सेकेंड में यानी दोनों अलग अलग लैंग्वेज होनी चाहिए, और जो आप फर्स्ट में चूज करते हैं उन दोनों का एग्जाम सिलेबस लगभग सेम है, 90% सेम है। सिर्फ ये है कि क्वेश्चन जो आएंगे उसमें जो लैंग्वेज फर्स्ट चूज करेंगे उसमें थोड़ा हाई लेवल होगा, और जो 2 करेंगे वो लो होगा। यानी एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करेगा, सिर्फ क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन सिलेबस बिल्कुल सेम है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का। नॉर्मली आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज, हिंदुस्तान की जितनी भी 22 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें से सभी लैंग्वेज के लिए तो नहीं होते हैं, लेकिन 8 या 10 ऐसे लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। तो 2 आपको लैंग्वेज चूज करना होगा। तो आपने क्लास 1 to 5 के लिए समझ गए। अब हम आते हैं 6 to 8 की तरफ। उसका एग्जाम पैटर्न क्या है? इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं। इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहला सीडीपी, ये 30 मार्क्स का होता है और ये सभी के लिए कॉमन है। दूसरा अब आपका इसमें 2 अलग अलग हिस्से हो जाएंगे, एक साइंस और दूसरा एसएसटी यानी सोशल स्टडीज। आपको इन दोनों में से कोई एक ही चूज करना होगा। अगर आप साइंस चूज करेंगे तो उसमें आपका ये अब आपको बता दें कि ये दोनों जो होते हैं 60 मार्क्स के होते हैं। अगर आप साइंस चूज करते हैं तो 30 आपका मैथ होगा और 30 आपका साइंस होगा। हम यहाँ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं वो एनसीईआरटी के बुक से आते हैं, क्लास 6 से 8 तक, 6, 7, 8 इन्हीं तीनों क्लासेस के जो सिलेबस है बिल्कुल टेक्स्ट बुक से ही ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो स्कूल लेवल पे यानी 10th से पहले तक साइंस के तीनों लैंग्वेज कॉमन होते, सॉरी साइंस के तीनों सब्जेक्ट कॉमन है, इस वजह से यहाँ पे सिंपली इसको हम साइंस कह देते हैं। और दूसरा एसएसटी, तो ये भी एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी की क्लास 6 से 8 तक। अगर एसएसटी लेते हैं तो भी आपका बिल्कुल उसी से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाकी जो आपका तीसरा सेक्शन आ रहा है वो है लैंग्वेज का। इसमें भी आपको 2 लैंग्वेज चूज करना होगा, सेम जैसा कि फर्स्ट में आपने लेवल 1 वाले में देखा था कि कोई 10 या 12 लैंग्वेजेस हैं जिनमें से कोई 2 आप चूज करेंगे। जो फर्स्ट लेंगे वो थोड़ा टफ होगा, जो सेकेंड लेंगे वो थोड़ा इजी होगा। हम यहाँ लैंग्वेज 1 करते हैं और लैंग्वेज 2, और ये 30 मार्क्स के होते हैं।
और लैंग्वेज में एक और चीज आपको बता दें, जो 30 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, इनमें से 30 को भी हम 2 हिस्सों में बांट देंगे। एक तो आपका पेडागोजी होता है, और दूसरा आपका ये ग्रामर होता है। यानी जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे इन दोनों में वैसे ही होगा, जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उनमें से 15 क्वेश्चन आपका पेडागोजी होगा और 15 क्वेश्चन ग्रामर होगा। सिंपली ऐसा होता है कि 2 आपको उसमें पैसेज देखने को मिलते हैं लैंग्वेज में, जो 15 क्वेश्चन का उनमें से 7 और 8 करके, यानी आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया होगा, पैसेज दे दिया गया होगा, उसका आपको आंसर देना है उसको रीडिंग करने के बाद, और 15 जो होगा आपका कॉमन ग्रामर या फिर पेडागोजी या उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए आप जान रहे हैं कि 31 जनवरी को सीटेट का पेपर होने वाला है। 2 सीटिंग में होता है और दोनों पेपर फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग में होगा। तो वक्त बहुत कम रह गया है, इसके लिए आपको 15 दिनों के अंदर स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसा आपको प्लानिंग करना पड़ेगा जिससे क्वालिफाई कर ले। तो सबसे पहले हम आपको प्रीफर करेंगे कि आप PYQ, जो हमने आपको वहां लिखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, लास्ट 5 ईयर्स के कम से कम, यानी जो 2019 में एग्जाम हुआ था 2, और 2018 में एग्जाम हुआ, और 15-17 में जो एग्जाम्स हुए थे, सॉरी 17 में नहीं 15 में, और 14 में जो एग्जाम हुए थे, 17-18 में एग्जाम नहीं हुआ था। तो कम से कम लास्ट 5 सेट आप जरूर सोल्व करें। वो क्वेश्चन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आपको टेलीग्राम पर ओपन होगा, वहां आपको क्वेश्चन, मेरा चैनल बना हुआ उस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो उसको आप सोल्व करें। उसके बाद मार्केट से कोई एक बुक ले सकते हैं, बहुत सारे बुक हैं, कोई एक बुक हम प्रेफर नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आप क्वेश्चन बैंक भी ले ले। क्वेश्चन बैंक यानी प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन बैंक लेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन तो दिए ही होंगे, साथ में कुछ प्रैक्टिस सेट भी। तो सेट लगाने से भी आपको ये अंदाजा हो पाएगा कि हाँ, हमारा लेवल क्या है, क्या हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं नहीं, या फिर हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस की, सक्सेस के लिए आपको मैं पहले बता दूं कि इसकी क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है। क्वालिफिकेशन, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 150 क्वेश्चन से 60%, अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है तो फिर आपको 55%। अगर क्वेश्चन में हम देख ले राउंड फिगर में तो ये 90 क्वेश्चन होता है और ये आपका 82 होता है। यानी जनरल कैटेगरी वालों को, मेल या फीमेल जो भी हो, 90 क्वेश्चन सही करने होंगे तब आप क्वालिफाई होंगे, और ओबीसी या एससी एसटी से हैं तो आपका 82 पर भी क्वालिफिकेशन हो जाएगा, क्वालिफाई आप हो जाएंगे। तो और इसमें कोई भी ऐसा कट ऑफ का रीज़न नहीं है कि हाँ एकदम आपको इतना लाना है तभी आप एग्ज़ाम में पास होंगे। जितने लोग 90 प्लस जाते हैं वो सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसलिए आपको कम से कम 90 या 82 लाना है, आप जिससे बिलोंग्स करते हैं। कैसे लाएंगे तो उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबों से डिटेल्स में बताएंगे कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में आपको क्या देखना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, और एग्जाम के दिन से कुछ दिन पहले कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मेरे पास मटेरियल बहुत सारे हैं, बुक्स बहुत सारे हैं, कंटेंट बहुत सारे हैं, यूट्यूब पे भी देखेंगे चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन क्या हमको पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप
इसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करके किसी भी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप सबों से। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाजत। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।